नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर देहरादून में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। भव्य रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम में अभूतपूर्व जन सैलाब उमड़ा। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कई कार्यक्रमों का शुभारंभ किया और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं परेड ग्राउंड देहरादून का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। मेरा मन अत्यंत भाव विभोर हो उठा है। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी। उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। और इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही ये संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। आज मैं पूरे संतोष के भाव से, गर्व के भाव से कह सकता हूं कि हम अपने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। भाइयों बहनों, जब मुझे पहली बार वर्ष 2021 में राज्य की सेवा का अवसर मिला था तो हमारे पास उस समय काफी कम था और कई चुनौतियां थी। आप सबको पता है, कोरोना महामारी भी उस समय पूरी तरह से हावी थी, लेकिन मेरा विश्वास अडिग था कि हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उनके मुख से निकले हुए ये शिवमयी शब्द, इनको चरितार्थ करना हमारी सरकार ने अपना धर्म बना लिया, अपना संकल्प बना लिया और निरंतर हम उस दिशा में प्रयास करने लगे। और जब प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार पर विश्वास करते हुए वर्ष 2022 में हमें फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया, तो हमने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पहले दिन से ही दोगुनी ऊर्जा से कार्य प्रारंभ कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने बीते 4 वर्षों में जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन सभी को मजबूत करने की दिशा में और राज्य के नागरिकों को जीवन के उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास का विजन प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास भी किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते 4 वर्षों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे राज्य ने कई ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धियों का हमारा राज्य साक्षी बना है जो किसी छोटे राज्य के लिए असंभव समझी जाती थी। पहली बार राज्य में G20 जैसे वैश्विक सम्मेलन की बैठकों का सफल आयोजन हुआ। एक बैठक नहीं, 3 बैठकें हुई, जिससे उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक विशिष्ट स्थान मिला। पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हुआ। भाइयों बहनों, इस खेलों के आयोजन ने हमारी खेल प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया। जहां 107 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया, वहीं अंक तालिका में भी हम 7वें स्थान पर आए, जहां कभी हमारा स्थान 25 से भी अधिक होता था। पहली बार वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। इतना ही नहीं, पहली बार उत्तराखंड में ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ,
जिसमें 3,76,000 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ और 1 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर अभी तक काम हो चुका है भाइयों बहनों, जो अनवरत रूप से आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है। इसके साथ साथ डबल इंजन सरकार के बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। बीते 1 वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट का आकार 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। बीते 4 वर्षों में राज्य में 20,000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई है। आज राज्य में हेलीपोर्ट्स की संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई है। वहीं हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में राज्य में बिजली उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ा है। बीते 4 वर्षों में 2,65,000 से अधिक हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं लखपति। ऋषिकेश में शहीदी दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों ने शहीद ए आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महान क्रांतिकारी सुखदेव और राजगुरु के अद्वितीय बलिदान को भी स्मरण किया गया। इस बीच कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला व सरदार जगजीत सिंह जग्गी ने शहीदी दिवस के अवसर पर कहा कि शहीद ए आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसे देश कभी भुला नहीं सकता। इन महान क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस, त्याग और देशभक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि जब इरादे मजबूत हो तो कोई भी शक्ति आजादी की राह को रोक नहीं सकती। आज शहीदी दिवस सरदार भगत सिंह, श्री सुखदेव जी, श्री राजगुरु जी ने अपनी शहादत खुशी फांसी के फंदे को चूमते हुए अपनी शहादत दी थी। इस देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान भरी जवानी में दिया था। उस बलिदान को हम सब लोग नहीं भूल सकते। आज हम जो आज़ादी की सांस में, आज़ादी की हवा में, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, का योगदान है, हम उनको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक करते हैं। और सहसपुर के धर्मावाला चौक पर मारपीट और हुड़दंग करने वाले शरारती तत्वों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि धर्मावाला चौक पर कुछ शरारती तत्व मारपीट और हुड़दंग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि कुछ व्यक्ति एक युवक के साथ मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले चारों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त कार को भी सीज किया। साथ ही पीड़ित व्यक्ति की तहरीर पर मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने और उनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर अपने वाहन को खतरनाक तरीके से चलाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान इकराम, विशाल, गोयल, शाहरुख और अरशद के रूप में हुई है। और आगे बढ़ेंगे जहां कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। जी हां, इसके साथ ही राष्ट्रीय सचिव विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी प्रेस वार्ता की। बजट सत्र को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राज्य को मिलने वाली धनराशि और जीएसटी प्रतिपूर्ति में कटौती पर जताई चिंता। बजट का बढ़ता आकार केवल महंगाई का प्रतिबिंब नहीं, इसे सरकार की उपलब्धि मानना तर्कसंगत नहीं। राज्य पर बढ़ रहा है कर्ज का बोझ। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने प्रदेश को मात्र कुपोषित करने का काम किया है। राज्य के अंदर महिलाओं की कुपोषण दर 56% है। विकास के दावे केवल कागजों तक सीमित। जनता ने बदलाव का बना लिया मन। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएगी कांग्रेस। इस राशि को देने से जो है, जो जानकारी मिली है, उसमें मना करने का काम किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 16वां वित्त आयोग जिस तरीके से
राज्य के साथ व्यवहार कर रहा है, ये इस प्रदेश के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। और इसके साथ साथ जीएसटी की प्रतिपूर्ति बंद कर दी गई। अब अगर हमको 16वां वित्त आयोग ईंधन ना दे और जीएसटी की प्रतिपूर्ति भी ना हो तो निश्चित रूप से आय के स्रोत जो है वो घट गए हैं, कम हो गए हैं। और इस बजट में मैंने खास तौर से देखा कि मातृशक्ति, नौजवान साथी और किसानों के परिप्रेक्ष्य में बात करी। और मैं मातृशक्ति के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, इस प्रदेश के अंदर जो हमारी मातृशक्ति है उनकी कुपोषण की दर 56% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश को सत्ता में बैठे हुए लोगों ने मातृशक्ति को कुपोषित करने का काम किया है। और ये जो जवाब आया है, ये लोकसभा में इस प्रश्न उठाया गया था और उस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में जब पूरे प्रदेशों का ब्यौरा दिया गया तो उसमें उत्तराखंड राज्य के अंदर महिलाओं की जो कुपोषण की दर है वो 56% है। कोतवाली ऋषिकेश परिसर में क्षेत्र के पुलिस पेंशनर्स के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। प्रभारी निरीक्षक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुनना और उनके त्वरित निराकरण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रभारी निरीक्षक ने सभी पेंशनर्स से उनकी व्यक्तिगत और विभागीय समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पेंशनर्स के अनुभव का लाभ उठाने और पुलिस बल के साथ उनके समन्वय को और मजबूत करने पर जोर दिया। मौके पर पूर्व पुलिस कर्मियों की शिकायतों और आवश्यकताओं को गंभीरता से नोट किया गया। प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट ने आश्वासन दिया कि सभी जायज मांगों और समस्याओं का समयबद्ध व प्रभावी निस्तारण किया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक ने वरिष्ठों का सम्मान करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन नियमित रूप से किए जाएंगे ताकि वे खुद को विभाग से कटा हुआ महसूस न करें। इस अवसर पर पेंशनर्स ने भी पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। विभागों ने इन सुझाव पर विचार करने और पेंशनर्स के कल्याण हेतु निरंतर प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। देवभूमि की मर्यादा और गंगा की पवित्रता को ठेस पहुंचाने वाले पर्यटकों के खिलाफ अब स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठकर शराब का सेवन कर रहे बाहरी पर्यटकों को बाइक रेंटल यूनियन के पदाधिकारियों ने न केवल फटकार लगाई बल्कि उन्हें मौके से खदेड़कर भविष्य के लिए चेतावनी भी दी। जानकारी के मुताबिक कुछ बाहरी पर्यटक गंगा तट की गरिमा को ताक पर रखकर सार्वजनिक रूप से शराब और बियर पी रहे थे। इस घटना की सूचना मिलते ही बाइक रेंटल यूनियन के अध्यक्ष अंकित गुप्ता और उनके साथ ही चेतन चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने पर्यटकों को इस हरकत का कड़ा विरोध किया और स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की संस्कृति में इस तरह की अश्लीलता और अनादर के लिए कोई स्थान नहीं है। यूनियन के अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड की पवित्र भूमि और हमारी धार्मिक आस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऋषिकेश और गंगा तट के करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें यहाँ की परंपरा और मर्यादाओं का सम्मान करना ही होगा। अंकित गुप्ता ने शासन प्रशासन से मांग की है कि ऐसे संवेदनशील स्थलों पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी देवभूमि की सूचिता को भंग करने का दुस्साहस न कर सके। बाइक रेंटल यूनियन ने सभी आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वे उत्तराखंड की संस्कृति का सम्मान करें और एक जिम्मेदार पर्यटक की भूमिका निभाएं। और ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसएसपी मंजुनाथ जीसी के निर्देश पर रामनगर पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 317 ग्राम अवैध चरस बरामद किया है। रामनगर क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने बताया कि सघन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने बैलगढ़ बैरियर में रामनगर की ओर से आ रहे एक वाहन को रोका। तलाशी लेने पर वाहन में सवार व्यक्ति से 317 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। उन्होंने बताया कि आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है, साथ ही वाहन को सीज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान राज सागर निवासी रामनगर के रूप में हुई है। राज को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में मादक पदार्थों की तरक्की की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। समाज को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
और आगे बढ़ेंगे, जहां राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर राजनेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर साधा निशाना। जी हां, बताते चले, सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा और श्वेत पत्र जारी करे, प्रदेश की जनता के सामने रखे वास्तविक स्थिति। जनता महंगाई से त्रस्त और लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था कमजोर, पहाड़ों से पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा, कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल, भ्रष्टाचार चरम पर। यशपाल आर्य ने सरकार से सवाल किए, महंगाई पर नियंत्रण के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए, युवाओं को रोजगार देने के लिए कितनी भर्तियां और अवसर सृजित किए गए, स्वास्थ्य सेवा और मजबूत और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या की गई प्रभावी पहल, पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए कौन सी ठोस नीति लागू की गई, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या हुई कार्रवाई, प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर सरकार ने क्या सख्त कदम उठाए। हर सवाल का जवाब दे सरकार। प्रदेश की जनता घोषणाओं से संतुष्ट नहीं, जनता अब जमीनी विकास, ठोस परिणाम चाहती है, जवाबदेही। सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूर्ण होने को है और सरकार जश्न मना रही है। सरकार को 4 साल का ब्यौरा, लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। 4 साल का उपलब्धियों का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आज राज्य की जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा का लचर और व्यवस्थाएं कमजोर, लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, ये जनता के सामने है और जनता को, प्रदेश की महान जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहिए। अब प्रदेश की जनता केवल घोषणाओं से संतुष्ट नहीं है, वो विकास के ठोस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।